बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने देसी चूज़े का सालन बनाया है, शोरबे वाला। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में को चूल्हे पर रखा है और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन पौना कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी, क्योंकि जो चूज़े हैं 3 हैं और दरमियाने साइज़ के हैं। तकरीबन 1.5 किलो उनका जो है चिकन होगा, गोश्त होगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे अजवाइन। आंच हल्की रखेंगे और ज़ीरे को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया था और अब मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन और ज़ीरे को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो हमने अच्छे तरीके से धोकर रख लिया है। तो इसको फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मैंने धोकर फ्रीज़र में रखा था और ये इसके अंदर बर्फ़ बन चुकी थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको धोकर रखा हुआ था। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, साथ साथ ये खुल जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह ये खुल भी गया और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज लिए हैं और ये मोटे मोटे काट कर मैंने रखे हुए थे। इसी तरह से इसमें डाल देंगे और साथ ही इनको भी फ्राई कर लेते हैं। चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने अच्छे से फ्राई किया था और अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज़ों को साथ इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं और ये भी दरमियाने साइज़ के हैं। तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं, 1 पाव प्याज होंगे और 1 पाव ही टमाटर होंगे। जो देसी चिकन होता है इसमें अगर प्याज और टमाटर ज़्यादा डाले जाएं तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और हम बना रहे हैं इसको सादे तरीके से बना रहे हैं और जिस तरह से गांव में बनाया जाता है उसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ। और लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये मैंने 1-1 चम्मच लिया है, तीनों चीज़ें इसका पेस्ट बना लिया था। हरी मिर्चें 4 से 5 थी, लहसुन अदरक के साथ उनको मैंने पीस लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अब हम इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। जैसे जैसे हम इनको फ्राई करेंगे इसके अंदर जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से मेल्ट होते जाएंगे। तो साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी डाल लेते हैं। जो भी मैं खाने बनाती हूँ सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ताकि मेरे कोई भी बहन भाई देखे तो उनको बहुत ज़्यादा ना हो कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, ये चीज़ नहीं मिल रही। जो घर में चीज़ें होती हैं वही इस्तेमाल करती हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिपी बनाना, जिस मेरे बहन भाई को नहीं आती उनको इंशाल्लाह समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च डाली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर डाला है। तो सारी चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच जो है वो इस टाइम पे हम साथ साथ चलाते रहेंगे, ताकि ये देखिए इस तरह से नीचे से लगना शुरू हो जाता है। अगर हम 1 मिनट के लिए भी चम्मच रोक देते हैं तो फिर ये इस टाइम पे आकर कढ़ाई को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह हमने इसको भून लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जो जल रहे हैं उनको इस तरह से जलने से रुक जाए। थोड़ा सा मैंने और पानी डाला है और इसको हम एक बार ढक देते हैं, ताकि ये मसाले जो हमने इसमें डाले हुए हैं वो अच्छे तरीके से प्याज वगैरह इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसको ढक देते हैं और आंच स्लो करके हम इसको पकने देते हैं, ताकि चिकन भी गल जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने आंच स्लो करके पकाया है। और अब हम इसकी आंच जो है थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसको भून लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और काफ़ी हद तक जो चिकन है वो भी गल चुका है। ये जो देसी चिकन होता है वो थोड़ा देर से गलता है, इसलिए इसको गलाने के लिए 2 से 3 बार हमें इसमें पानी डालना पड़ता है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला है।
तो थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद फिर से इसको एक बार मैं दोबारा से इसको भून लेती हूँ। आंच मैंने स्लो कर दी थी और अब तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह से अगर हम देसी जो चूज़े का सालन है इस तरह से बनाकर बच्चों को दें, नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी लाजमी बनाइएगा। इसका जो शोरबा होता है बच्चों को इसकी ये यखनी के की तरह ही होता है। तो अगर ये यखनी के जिस तरह से हम यखनी बच्चों को बनाकर देते हैं ना, उसी हिसाब से इनको बच्चों को पिलाएं तो ये बहुत ही शोरबा इसका सेहत वाला होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। तो अब जितना आपने शोरबा बनाना है उतना बना सकते हैं। अगर आप शोरबा नहीं बनाना चाहते तो इस टाइम पे आप इसको उतार भी सकते हैं। इसी तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। हल्की सी अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शोरबा बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्याज भी मेल्ट हो गया और टमाटर कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो टमाटर है वो इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको जितना चाहिए शोरबा आप उतना बना सकते हैं। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और अब हम इसको फिर से ढक देंगे और इसको उबाल आने देंगे। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। इस टाइम पे डाल देंगे। हरी मिर्चें हमने पहले पेस्ट बनाकर भी डाला था। तो ये देखें माशाल्लाह 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको पका लिया और शोरबा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो अभी मैं आपको डिश में निकाल कर भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं कुटा हुआ मसाला जो है, पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला, वो डाल दूँगी और हरा धनिया डाल दूँगी और इसको एक बार फिर से ढक देती हूँ ताकि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी है और बहुत ही प्यारा खुशबूदार हमारा चिकन तैयार हुआ है, देसी चिकन। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसका दरमियाना सा शोरबा रखा, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें मैंने शोरबा बनाया। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन शोरबा तैयार हो चुका है, देसी चूज़ा। आप भी इंजॉय करें, बनाएं और मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।